हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। खास तौर पे एसएससी एमटीएस के जो भी स्टूडेंट है जिनका कुछ दिन बाद एग्ज़ाम लगा हुआ है, उनके लिए ये सीरीज़ चल रही है और इसमें हम लोग एसएससी एमटीएस 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो भारत तथा विश्व के भूगोल के हैं। फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं करेंगे क्योंकि समय बहुत कम बचा है और काम बहुत ज़्यादा करना है हम लोग को। सारे सब्जेक्ट की तैयारी करनी है आपको, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने हैं बहुत ही कम समय में। तो हमको भी टेंशन है और आप लोगों को भी टेंशन है कि जितने जल्दी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन कवर कर सकें। फटाफट से आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपकी शेयरिंग से और आपकी लाइक से और आपके प्यारे कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, जिसकी वजह से हम जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं और आपके लिए क्वेश्चन प्रोवाइड कराने का प्रयास करते हैं। देखते हैं जैसे पहला क्वेश्चन यानी 61 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा, क्योंकि इसके पहले 3 पार्ट में हम लोग 60 नंबर तक क्वेश्चन कवर कर चुके थे। देखते हैं क्या नाम लिखा हुआ है। 61 नंबर क्वेश्चन लिखा है, मध्य प्रदेश के बालाघाट खान में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है। यानी जो मध्य प्रदेश में आपकी बालाघाट खान है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है। पहला लिखा हुआ है कापर, फिर लिखा हुआ है गोल्ड और फिर लिखा हुआ है ग्रेफाइट और चौथा लिखा हुआ है जिंक। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, यानी कापर। यानी मध्य प्रदेश का जो बालाघाट खान है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, वो है आपका कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर क्या लिखा हुआ है। लिखा है घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदी। यानी जो घाघरा और सोन नदी है ये किस नदी की सहायक नदी। पहला लिखा हुआ है ब्रह्मपुत्र, फिर लिखा हुआ है यमुना, फिर लिखा हुआ है चंबल और फिर लिखा हुआ है गंगा। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी गंगा। यानी घाघरा और सोन ये दोनों नदियाँ हैं आपकी गंगा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 63 नंबर क्या लिखा हुआ है। लिखा है लद्दाख फिर खालिस्तान के बीच स्थित। यानी लद्दाख किसके किसके बीच स्थित है। पहला लिखा हुआ मध्य हिमालय व शिवालिक के बीच, और लिखा हुआ शिवालिक और जांस्कर पर्वत के बीच। तीसरा लिखा हुआ काराकोरम श्रृंखला और जांस्कर पर्वत, और चौथा लिखा हुआ वृहत हिमालय और शिवालिक। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी काराकोरम श्रृंखला और जांस्कर पर्वत। यानी जो लद्दाख है आपका काराकोरम श्रृंखला और जांस्कर पर्वत के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 64 नंबर क्या लिखा हुआ है। लिखा है भारत की भौतिक विशिष्टताओं के संबंध में लिखा है कायल का क्या होता है। यानी क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा है भारत की भौतिक विशिष्टताओं के संदर्भ में कायल क्या होता है। पहला लिखा हुआ है टेक्टोनिक गतिविधि द्वारा बनी झील, फिर लिखा हुआ है ग्लेशियल क्ले का मोटा जमाव, तीसरा लिखा हुआ उत्तर पूर्व में जड़ोल बाढ़ के मैदान, और चौथा लिखा है अप्रवाही जल। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, यानी अप्रवाही जल। फिर से पढ़ लो, अच्छा क्वेश्चन है ताकि आप ढंग से समझ लो। लिखा है भारत की भौतिक विशिष्टताओं के संबंध में कायल क्या होता है, तो वो होता है अप्रवाही जल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 65 नंबर क्या लिखा है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। यानी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला लिखा हुआ है गंगा, फिर लिखा हुआ है गोदावरी, फिर लिखा हुआ है सिंधु और फिर लिखा हुआ है ब्रह्मपुत्र। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, यानी गोदावरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 66 नंबर क्या लिखा हुआ है। लिखा है भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। कह रहा भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। पहला लिखा हुआ है पश्चिमी घाट, फिर लिखा हुआ उत्तर पूर्वी क्षेत्र, फिर लिखा हुआ है पूर्वी घाट और फिर लिखा अंडमान और निकोबार। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी पूर्वी घाट। कहने का मतलब भारत के कह रहा किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं, तो पूर्वी घाट में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते। बाकी तीनों जगह पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट में, अंडमान और निकोबार में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 67 नंबर लिखा हुआ है सुसु डॉल्फिन किस नदी में पाई जाती है। पहला लिखा हुआ है गंगा, फिर लिखा हुआ है झेलम, फिर लिखा हुआ है चिनाब, फिर लिखा हुआ है सिंधु। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी गंगा। कहने का मतलब सुसु डॉल्फिन कह रहा है किस नदी में पाई जाती है, तो वो पाई जाती है आपकी गंगा नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 68 नंबर लिखा हुआ है काई, शैवाल और छोटी झाड़ियाँ किस प्रकार की वनस्पति में पाई जाती हैं। पहला लिखा हुआ टुंड्रा, फिर लिखा हुआ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, फिर लिखा हुआ प्रवाल शैल, फिर लिखा हुआ मैंग्रोव। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी टुंड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 69 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और उसके स्थान का सही युग्म है। ऑप्शन इसके नेक्स्ट स्लाइड में होंगे। क्वेश्चन आप फिर से समझ लो, ढंग से पढ़ लो। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और उसके स्थान के सही युग्म। देखते हैं इसके ऑप्शन क्या लिखे हैं। पहला ऑप्शन लिखा है स्तम्पी ग्रीनलैंड, दूसरा लिखा हुआ है कैंपस वेनेजुला, तीसरा लिखा हुआ है सवाना अफ्रीका, चौथा लिखा हुआ है लास लानोस ब्राज़ील। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी हो जाएगा सवाना, और स्थान कौन सा हो जाएगा, अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 70 नंबर क्या लिखा हुआ है किस देश में टाइगर वन पाए जाते हैं। पहला लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया, फिर लिखा हुआ है रूस, फिर लिखा हुआ है भारत और लिखा हुआ है ब्राज़ील। तो ऑप्शन इसका
बी सही हो जाएगा यानी रूस। क्वेश्चन आपसे पूछा गया किस देश में टाइगर वन पाए जाते हैं, तो टाइगर वन आपके रूस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71 नंबर, पहले ब्लैंक दिया फिर लिखा भारत और श्रीलंका को अलग करता है, यानी भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है। पहला ऑप्शन लिखा हुआ 90 डिग्री चैनल, फिर लिखा हुआ डोवर जलडमरू मध्य, तीसरा लिखा हुआ पाक जलडमरू मध्य, चौथा लिखा हुआ 10 डिग्री चैनल। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा यानी पाक जलडमरू मध्य, यानी जो पाक जलडमरू मध्य है वो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 नंबर, लिखा है त्रिम्बकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत है। पहले लिखा हुआ कृष्णा नदी, फिर लिखा है महानदी, फिर लिखा है गोदावरी और लिखा कावेरी नदी। यानी जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए उसमें पूछा क्या गया है आपसे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का स्रोत है त्रिम्बकेश्वर, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा यानी गोदावरी, यानी जो त्रिम्बकेश्वर है वो गोदावरी नदी का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 नंबर, लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जा मिलती। पहला लिखा सतलज, फिर लिखा हुआ नर्मदा, फिर लिखा हुआ तापी, फिर लिखा हुआ कृष्णा। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, यानी जो कृष्णा नदी है वो आपकी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है, बाकी आपकी ब्रह्मपुत्र भी वहीं मिलती है, गंगा भी वहीं मिलती है और दोनों मिलकर सुंदरवन का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 नंबर, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है। पहले लिखा हुआ कथकली केरल या कथक केरल, फिर लिखा हुआ कुचिपुड़ी ओडिशा, फिर लिखा हुआ कथकली उत्तर प्रदेश, फिर लिखा हुआ भरतनाट्यम तमिलनाडु। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी जो भरतनाट्यम है ये आपका तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा नृत्य होता है। देखो ये आपके नृत्य लिखे हुए कथकली केरल, कुचिपुड़ी वैसे आपका आंध्र प्रदेश में है, ठीक, और कथकली उत्तर प्रदेश लिखा है ये भी गलत, फिर लिखा भरतनाट्यम तो ये आपका तमिलनाडु। लिखा हुआ नदी डेल्टा बनाना किस प्रक्रिया का परिणाम है। क्वेश्चन लिखा हुआ है नदी डेल्टा बनना किस प्रक्रिया का परिणाम। पहला लिखा है क्षरण, फिर लिखा हुआ वाष्पीकरण, फिर लिखा निक्षेपण, फिर लिखा अवसादन। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा यानी निक्षेपण, यानी नदी डेल्टा बनना निक्षेपण प्रक्रिया का एक परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 76 नंबर, लिखा हुआ है पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। पहला लिखा हुआ है कोर, फिर लिखा हुआ है क्रस्ट, फिर लिखा हुआ है मैंटल, फिर लिखा हुआ है मैग्ना। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा यानी क्रस्ट। क्वेश्चन आपसे पूछेगा पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है क्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77 नंबर, लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा है। पहला लिखा हुआ लैब्राडोर धारा, फिर लिखा हुआ अलास्का धारा, फिर लिखा हुआ गल्फ स्ट्रीम, फिर लिखा हुआ है अगुलहास धारा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा यानी लैब्राडोर धारा। यानी क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा, तो वह है आपकी लैब्राडोर धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78 नंबर, लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा एक केरल द्वीप है। पहला लिखा अंडमान और निकोबार, फिर लिखा हुआ श्रीलंका, फिर लिखा हुआ व्हीलर द्वीप, फिर लिखा हुआ लक्षद्वीप। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा यानी लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है 79 नंबर, क्या अमरावती स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है। पहला लिखा हुआ आंध्र प्रदेश, फिर लिखा मध्य प्रदेश, फिर लिखा है महाराष्ट्र, फिर लिखा हुआ छत्तीसगढ़। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा यानी आंध्र प्रदेश। अमरावती स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है, तो वो है आपका आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80 नंबर, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा बेसिन भारत में एक प्रमुख बेसिन नहीं है। पहला लिखा है लूनी बेसिन, फिर लिखा है सिंधु बेसिन, फिर लिखा है कृष्णा बेसिन, फिर लिखा है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। कह रहा है कौन सा नहीं है, ये भी ध्यान दो, नहीं वाला आपको बताना। तो ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा लूनी बेसिन। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कवर किए। हर एक वीडियो में 20 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं और हम लोगों ने सुपर फास्ट स्पीड में यानी 7 से 8 मिनट में 20 क्वेश्चन कवर किए। आप लोग इसका रिवीजन करते रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके SSC MTS के एग्ज़ाम जो होने वाले हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये MTS 2019 के प्रीवियस ईयर भारत तथा विश्व के भूगोल के प्रश्न हैं। और अगर आपने 2020 के 21 के 22 के नहीं देखे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से विजिट कर सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे जरूर सेलेक्ट कीजिए, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपने दोस्तों को नहीं शेयर किया तो जितने भी आपके पास दोस्त हैं जो SSC की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ज़रूर भेजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप शेयरिंग करोगे उतने ही अच्छे व्यूज आएंगे और उतना ही अच्छा हमें मोटिवेशन मिलेगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।